मैं इतना देख के ही मुझे लग गया कि बस ये कोई अपना ही खड़ा है। वो चल रहा था ना चैनल पे भी, वही चल रहा वो था। चला भी था उस टाइम, काफ़ी चला था। तो चीज़ें ऐसी होती है ना सर कि सच में अब मेरा थोड़ा ऐसा है कि आपसे मैं इतना इजीली मिल लूँगा। अब स्टार हैं, आप सुपरस्टार हैं, सांसद हैं, चलो अपने आप क्षेत्र में जाते हैं तो अलग बात होती है कि वहाँ तो आप पब्लिक के हैं भैया, जिन्होंने आपको बनाया तो उनके आप बड़े भैया, आप छोटे भाई हैं। उनके लिए तो आप सांसद रह जाते हैं, तो क्या हमारे सांसद जी, हमारे नेताजी आप इजीली मिल लेते हैं। उसके अलावा फिर आपसे बड़ा मिलना मुश्किल है। और वो भी कमाल की बात है कि मैं मास्क लगा के बैठा था। हाँ आप पहचाने कैसे मुझे, वही नहीं समझा। सर देखिए, मैं तीन चार लोग, पहले तो मेरे बाल वैसे थे गुड्डू रंगीला की तरह, अच्छा। तो मुझे बोलते थे गुड्डू रंगीला। फिर धीरे क्यों करली वाले ना मेरे, हाँ। तो ऐसा नहीं, भोजपुरी मैं बहुत फॉलो भी करता हूँ सर। उसका रीज़न क्या है कि आपको अगर मीठा बोलना है ना तो भोजपुरी लोगों को सुन लो। सही बात है। क्योंकि जितना भी आप कड़वा बोलते हैं ना, भोजपुरी को सुन लेंगे ना, क्या कर रहे हो भैया, अरे सुनिए ना भैया, अरे भैया क्या कर रहे हो, ऐसा मत करोगे, तो वो सर आपका कड़वापन है ना वो निकल जाता है बाहर। उसको बोलते भी ना कि मिस्री से भी मीठी भाषा है भोजपुरी। करेक्ट, बिल्कुल सर। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो खड़ी बोली एकदम, गुड़गांव में तो एकदम खड़ी। मुझे बुरा लग जाता है कभी कभार कि वो अपने पापा से भी ऐसी बात कर रहे होते हैं लोग वहाँ, तो मैं कहूँगा ठीक है, वो वहाँ के लिए वो उनकी नॉर्मल है, उनकी एक अपनी भाषा से, हाँ, वो उनकी खूबसूरती है। हाँ, तो इसलिए मैं पवन भैया हो गए, केसरी भैया हो गए, है ना, मनोज भैया को चलो ठीक है, उनके यहाँ से तो चक्कर ही लगता है डेली मेरा। क्यों लगता है कि गुड़गांव से आता हूँ तो सीधा आने के लिए 3 मूर्ति वही रास्ता, वही रास्ता, राइट में कोने पे भैया का रविशंकर जी का बात जी। तो उनके यहाँ तो कभी कभार मैं सोचता हूँ मिल के आता हूँ। हाँ, उनसे मिलने के लिए तब मैंने किया था, मैंने हर घर तिरंगा गाना बनाया था। अच्छा। हाँ, हर घर तिरंगा, तो जिसमें मैं कई सारे कैबिनेट मंत्री भी थे, उनको लेना चाहता था। जैसे हमारे दोनों सांसद जी थे ये, और क्या नाम उनके, आगरा, प्रॉपर आगरा के वो सांसद जी थे जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अच्छा, उनसे भी तो टाइम नहीं मिला था। तो फिर मनोज भैया के क्षेत्र में एक हमारी एक लड़का है, उन्होंने कहा कि मैं मनोज भैया से बात कर लेता हूँ। मैंने कहा बात कीजिए तब मैं जाऊँगा, वैसे नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो, तुम्हें नहीं पता, मैं जानता हूँ इंसान कितना बिजी है कितना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ईगो खाएंगे, ये बात ईगो की नहीं है, ये तुम लोगों को लगता है कि हम ईगो खाते हैं, ईगो की बात नहीं है। बात है कि अगला व्यक्ति टाइम है कितना व्यस्त है। आप ये उम्मीद मत करना कि वो मुझे टाइम देंगे, तो वो ना करके तो फिर टाइम नहीं मिला किसी से। कोई बात नहीं, आपको कभी मिलना होगा तो आप मुझे फ़ोन करिएगा, मैं वहीं रहूँगा। नहीं सर, ये सौभाग्य कि आपने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दिया। क्योंकि जितना दिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, नॉर्मली मैं मनोज भैया, रवि किशन भैया साथ में हम लोग थोड़ा उनके घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि उनकी नकल भी करता हूँ मैं। अच्छा। क्यों करता हूँ? आरजे लकी आई है ना, आरजे लकी, आरजे लकी, हाँ, तो वॉइस ओवर कराता रहता हूँ मैं। तो मिमिक्री में कराता हूँ इनकी, रवि किशन भैया की, और क्योंकि रवि किशन भैया को ना रेडियो शो में बहुत यूज किया जाता है। बाबू, तो मैं उनसे जब फ़ोन करूँगा, बाबू, तो वो कहेंगे हाँ भैया बोलिए, वो मनोज भैया की बात रिप्लाई देते हैं आरजे लकी। अच्छा। काफ़ी फन होता है, अरे एक दिन हम लोग गए थे वो एक शो में, अपना न्यूज का एक था, तो उसमें भी एक कोई आए थे, वो भी भैया का नकल कर रहे थे। अच्छा, वो कभी किशन, हाँ कभी किशन, वही करते हैं जाकर, वही आरजे लकी। हाँ, तो वही आज तक मैं गए हुए ना आप अभी। जी। हाँ, तो वो आरजे लकी है। हाँ, तो वो कभी किशन वही करते हैं, आए थे वो स्टेज पे। हाँ, वही करते हैं। वो अजय देवगन, बहुत सारे आर्टिस्टों करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा करते हैं। उनका जो है रवि किशन भैया का और मनोज भैया का वही करते हैं, दोनों वही करते हैं। उनका प्रॉपर शो है कभी किशन। हाँ, कभी किशन जो है प्रॉपर उनका एक रेडियो वो चलता है, रेडियो का पूरा जो। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने ईजिली जो है आपने बहुत सम्मान दिया। सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो है मैं खुद मैं आपका तो मतलब क्या बोलूँ, कभी तो मैं आपके पैरों पे भी नहीं हूँ। अरे नहीं, आर्टिस्ट बेशक हूँ सर मैं, लेकिन आप कदम पे भी नहीं हूँ आपके मैं। बट आप सांसद नहीं हो, पॉपुलर तो आप हैं ही। सांसद तो आपके लिए एक छोटी सी चीज़ हो जाती है पॉपुलैरिटी में। संवैधानिक एक अलग चीज़ है, पॉपुलैरिटी में तो नहीं है, वो मैं कहूँगा। तो आपने जिस तरह सम्मान दिया मुझे, आपने पास बिठाया भी और आगे से वो भी किया, ये
काबिल तारीफ तस्वीर। पर ये ऐसा ही होता है, अगर ऐसा नहीं है जी तो आप समझ लेना कि ये सामने वाला कलाकार नहीं है। क्योंकि कलाकार जो होता है वो यही होता है, माँ सरस्वती की कृपा जिस पे होती है वो ऐसे ही नहीं होती है। वो अगर यहाँ से अच्छा नहीं होगा तो फिर उस शायद अपवाद होगा। कलाकार वही बन सकता है जो हर किसी की फीलिंग को समझे, क्योंकि अगर फीलिंग समझेगा नहीं तो वो फीलिंग व्यक्त कैसे करेगा। अगर मैं आपके जो दिल में है वो मैं ना समझूं, या कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया वो व्यक्ति क्या मुझसे चाहता है, अगर उसको मैं फील ना करूँ तो फिर मैं कलाकार फिर मैं कभी वो रोल करना हुआ तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। करेंगे। तो कलाकार वही होता है जो सबकी फीलिंग समझे। तो और कलाकार कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये तो सब लोग बोलते हैं। नहीं, कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। नहीं सर, देखिए बड़ा छोटा तो इसमें हो जाता है कि जैसे आपने मुझे सम्मान दिया, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा मेरे को दिल को टच कर गया एक तरह से। अरे यार, मैंने तो आपके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए था। अगर मैं आपको सम्मान नहीं देता, आपको मैं नहीं बुलाता, नहीं बैठाता, तो मैं घर जाता तो मैं सो नहीं पाता। मुझे फिर तकलीफ़ होती है कि कोई व्यक्ति मेरे सामने आगे खड़ा हो गया, मुझसे बात करना चाह रहा है और मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, उससे बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बेचैनी होने लगती कि ये कौन सा बिहेवियर है, ये कौन सा रवैया है। जी। तो वो ऐसा मत सोचिए। वो और वही चीज़ आपने भी होगा, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल करता हूँ। सेम वही मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं गले से लगाता हूँ, मैं सीधा गले में। बस वही होना चाहिए। मुझे लगता है कि यही जो मैं आज मैं आगरा का रहने वाला, गांव का रहने वाला, मुझे कौन यहाँ सम्मान के लिए बुलाया, लेकिन लोगों ने मुझे यहाँ बुला के सम्मान दिया ना, और बहुत अच्छे सम्मान दिया मुझे। आपको वीडियो भी दिखाया, मैं देखा, बहुत अच्छा है। तो सर ये सिर्फ आपका व्यवहार, काम एक अलग चीज़ है। काम सब करना है, सब काम सबको करना है। कोई अच्छा करेगा, कोई बढ़िया करेगा, कोई कम अच्छा करेगा, काम तो सब करेंगे, लेकिन आपका नेचर आपको इंसान बनाता है और आपको सम्मान देता है। और बहुत आपको लंबा चलना है तो भी यही काम आता है। यही काम आता है सर, यही काम आता है। मैं वॉइस ओवर के लिए आर्टिस्टों को बुलाता हूँ, ऐसा शायद ही कोई बचा हो वॉइस ओवर जिसके मैंने काम न दिया हो, जिससे काम न अभी ऑफ कैमरा होगा तब बताऊंगा। मैं आपको नंबर भी दिखाऊंगा कि मैंने किस किस से काम करा। तो मेरा यही नेचर रहता है और उन लोगों का भी यही नेचर रहता है। जिस दिन वो दिखाते हैं थोड़ा एटीट्यूड, तो मैं फ़ोन पे ही पैर छू लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ कि मैं अब आपको कॉल नहीं। तो बोले क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं, इस फील्ड में एटीट्यूड तो होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ तो हर शुक्रवार को परीक्षा होती है हम लोगों की। बिल्कुल। इस शुक्रवार को एक फिल्म आती है, आप आसमान में होते हैं, अगले शुक्रवार को नहीं चलेगी तो ज़मीन पे चले जाएगी। ज़मीन पे चले जाएगी। तो एक ही हफ्ते का खेल है, उसमें क्या एटीट्यूड रखना है, क्या गुमान किस बात का कि गाना आएगा आपको आसमान की बुलंदी पे बिठा देगा, फिर जीवन भर गाते रहिए, कुछ नहीं होगा। होगा जब होना है तभी होगा। तो उसमें व्यवहार आप हमेशा बस अच्छा रखें। लेकिन आपसे मैंने सीखा कि अगर आप इस के कहीं आसपास भी पहुंच गए तो लोगों के साथ आपको कैसे बर्ताव करना। वाह, ये मैंने आपसे सीखा। तो यही सीखना भी चाहिए। हम लोगों ने अपने सीनियर से सीखा है, आप हमसे सीखेंगे, फिर आपसे हमारी आने वाली पीढ़ी सीखेगी। तो ये जो हम लोग की गायकी में कहा जाता है, गुरु शिष्य की परंपरा है। परंपरा, बिल्कुल सर। गुरु से ही सीखते हैं शिष्य, और फिर उनसे आने वाले सीखेंगे। तो ये तो गुरु शिष्य की परंपरा में यही सिखाया ही जाता है और यही हम लोग सीखते भी। नहीं सर, मैं कभी सलमान खान सर को मिलता हूँ जी, और मैं उनको जैसे पैर छूता हूँ तो बोलते हैं क्या कर रहा है, तुमको मना करता हूँ ना पैर मत छू। तो मैं उनको एक बार नहीं बोल पाया, 2 बार नहीं बोल पाया, तीसरी बार मिले हमको, पैर छुआ तो बोले अरे यार तुमको मना कर करके थक गया, तुम क्यों करते हो? मैं बोला सर, मैं जिस विधा से आता हूँ, गायकी से, इसमें हमें बड़ों का पैर छू के ही सम्मान करना सिखाया जाता है। तो मैं जानता हूँ कि आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं तो वहाँ का कल्चर अलग है, पर हम जहाँ से हम आते हैं, जो गायकी विधा जो है उसमें हमको यही सिखाया गया है, तो हमको करना पड़ेगा सर। तो बोलते अरे तुम सुनता ही नहीं। ऐसे ही कल मेरे साथ भी कल वाक़या हुआ। एक सर स्पीच दे रहे थे तो कुछ ऐसा आया कि मतलब कि आप हमारा हाथ पकड़ लो। मैंने सर के कंधे पे हाथ रख दिया
और वो उम्र में बड़े थे मेरे, डबल थे सीधे। जब उनका स्पीच ख़त्म हुआ तो बराबर में खड़ा रहा मैं। फिर मैंने सर को बोला, सर ये मेरे संस्कार नहीं है बड़ों के कंधे पर हाथ रखना है, हमारे संस्कार तो बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना है, लेकिन मैंने बस आपको एक एहसास कराया है कि मैंने आपका हाथ ही नहीं, मैंने आपका कंधा पकड़ा। तो वो उन्होंने मुझे जेट भर ली कि यार मतलब कहाँ से कैसे सीखते हो आप सब। मैंने कहा सर मैं आपसे ही सीखा, मैं यहीं पे कि आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ, मैंने हाथ नहीं आपका कंधा पकड़ा है और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। क्या आप बस आशीर्वाद दीजिए, जो आप कहेंगे वहीं पर हम पूछ जाएंगे बिना सोचे समझे। जबकि मेरे घर में 2 डेथ हो गई अभी 19 दिन में ही। मेरे तीसरे नंबर के मामा जी एक्सपायर हो गए और चौथे नंबर की माई जी मेरी, जिन माई जी ने मेरी माँ की बहुत सेवा की थी सर। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँ। उन्होंने बुजुर्ग थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, रात को 11 बजे मैंने फ़्लाइट बुक की और सुबह आ गया मैंने और फिर रिटर्न हो रहा हूँ। तो मैंने उनके सम्मान के लिए ये भी किया। फिर मुझे अंदर लगा कि यार ये फील तो कर पा रहे हैं मेरी दुख को, लेकिन शायद समझ नहीं पा रहे। लेकिन मैं इनके समझ रहा हूँ, मैं ये बुजुर्ग आदमी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना इनके विचार में जाए कि यार हमने रिक्वेस्ट की, एक इकलौता आर्टिस्ट हूँ मैं अपनी कम्युनिटी में, शायद ऐसा लगता है तो कहीं इन्हें वो कि यार घमंडी हो गया लड़का। तो मैं सर चला आया, बिना सोए बिना खाए मैं चला आया। यही होता है कलाकारों के साथ में। जैसे हम लोगों के घर में पता चलता कोई डेथ हो गई, पर हमने कोई प्रोग्राम पहले से लिया हुआ, अब वहाँ लोग जुट जाएंगे और इतना जो कठिन परिस्थिति होती है उसमें भी हमको जाना पड़ता है कि भाई उस ऑर्गेनाइज़र की क्या गलती है, वहाँ लाखों लोग इकट्ठा होंगे सब, तो वो ऐसे ही नहीं बोलते ना, शो मस्ट बी गो। हाँ करेक्ट बोलते हैं ना। तो हम लोगों के साथ तो है, कलाकार के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ हो जाए, पर उसको तो जाना ही पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैंने कहा बुजुर्ग आदमी बेचारे कहेंगे यार कम्युनिटी का लड़का हो के हमारी बात को इग्नोर कर दिया, तो मैंने कहा सर का सम्मान पकड़ो। नहीं, अच्छी बात है। तो वही चीज़ आपसे भी सीखने को मिली कि आप, मैं जानते हो नहीं आप, मैं कोई इतना पॉपुलर भी नहीं हूँ, लेकिन आपने जो मुझे जो सम्मान दिया वो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं इतना देख के ही मुझे लग गया कि बस ये कोई अपना ही खड़ा है यहाँ पे। इतना डाउन टू अर्थ हो गया मैं ये सुन के कि जो भी थोड़ा खून गर्म होता है ना वो और ठंडा हो गया कि नहीं, इतना बड़ा कलाकार जो है। बहुत आगे जाना है, आपकी उम्र ही क्या है अभी, आपको तो पूरा अभी बहुत तरक्की करना है सर। बस आपका आशीर्वाद मिलेगा तो एकदम कोशिश करेंगे कि आपका नाम रोशन करें। हमेशा। जब ये लोग वीडियो देखें कि जब दिनेश सर ने आशीर्वाद दिया था इस बच्चे को जो है, मैंने हमेशा मेरा साथ सहयोग, जब भी आपको कोई आवश्यकता हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़े आप मुझे बताइए, और अगर मेरे सहयोग से आपको कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं सर, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने यही बोल दिया, यही मेरे लिए ऐसा लग गया कि हाँ मैं एकदम कर गया, मैं काम कर गया। चलो थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। वाह। नमस्कार, मैं हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ, और ये मेरे भाई हैं जीतू बघेल, और इनका चैनल है जीतू बघेल यूट्यूब चैनल है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे भाई को खूब सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए। आप लोगों का प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो भाई बहुत तरक्की करेंगे और आप लोगों की बहुत सेवा करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।